हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आई होप आप सभी की केवीएस 2023 की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। और कहीं ना कहीं आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल हैं, जैसे कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी कि आपको अपना टारगेट कहाँ तक रखना है कि आप यहाँ पर इजीली रिटन एग्जाम को क्लियर कर दें और उसके बाद इंटरव्यू में आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं। और इसके अलावा जब मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ तो आप लोगों के माइंड में इंटरव्यू से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंटरव्यू आपका कौन से लैंग्वेज में होगा, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी हिंदी में पकड़ अच्छी है, क्या उन्हें इंग्लिश में भी इंटरव्यू यहाँ पे तैयार करना होगा, या फिर आपको यहाँ अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो हिंदी में भी तैयार करना होगा। तो देखिए, इस तरीके के जो भी डाउट है आपकी इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर मैं केवीएस में पीआरटी परीक्षा की बात करूं तो देखिए, पीआरटी परीक्षा जो है आपकी 180 मार्क्स की है, जो कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे डिवाइड है, जिसके अंदर आपसे यहाँ पे पैडागॉजी पूछी जा रही है। पैडागॉजी का इस बार सबसे मेन रोल है कि यहाँ पे आपका 60 मार्क्स की पैडागॉजी है। इसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करूं, अगर जनरल पेपर और अगर आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है इसके अगर हम बात करें तो आपका हिंदी जो है आपका यहाँ पे 30 मार्क्स की पूछी जा रही है। इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ईवीएस का एक अनडिफाइंड सिलेबस हमें दे दिया। अनडिफाइंड मतलब बस थीम दे दी, इससे रिलेटेड आपका ये आपको तैयार करना है, ये आपका 20 नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे आपका मैथ्स जो है ये आपका 20 नंबर का है। अब देखिए, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बच गया वो आपका यहाँ पे रीजनिंग हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर हो गया और साथ में जीएस जीके ये इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होगा कि इतना सारा कंटेंट हम इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है, अगर आप यहाँ पे केवीएस एग्जाम के एस्पिरेंट है तो कहीं ना कहीं आपने हिंदी इंग्लिश तो आपने पहले से यहाँ पे तैयार किया होगा, या फिर किसी और एग्जाम के लिए तैयार किया होगा, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इसके अलावा जैसे कि ईवीएस में अगर आप कोई भी थीम को पकड़ते हैं तो उन थीम का कम से कम क्लास 10 तक के टॉपिक आप कवर कर लीजिए। जैसे कि अगर आप फूड टॉपिक पकड़ते हैं तो 3rd to 5th क्लास तक भी करना है, फिर न्यूट्रिशन डाइजेशन ये सारी चीजें आपको क्लास 10 तक कम से कम करनी है। इसके साथ साथ पैडागॉजी में सबसे मेन फोकस आपको ये करना है कि आपको जो आपका सिलेबस है उस पे आपको यहाँ पे फिक्स हो जाना है कि आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार करना है और इसी में से ही आपके पेपर आएगा। इसके अलावा देखिए, रीजनिंग आपका कहीं ना कहीं अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो रीजनिंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करके हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर और जीएस जीके में अगर आप अभी कम भी फोकस करते हो तो भी चलेगा। अब देखिए, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखिए कॉम्पिटिशन भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सेफ स्कोर कहने के लिए तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि 2018 से लेकर अभी तक यहाँ पे केवीएस की परीक्षा नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तैयार थे कि हम लोगों को पेपर दे दीजिए, हम रेडी हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिलेबस चेंज हो गया, तो देखिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड होने में टाइम लगेगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग ये चीज कर पाएंगे। अब देखिए, अगर मैं 180 में से सेफ स्कोर अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिमम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 130 प्लस तो मिनिमम आपको यहाँ पे तैयारी करनी ही चाहिए। 130 प्लस ये मिनिमम मैं बोल रही हूँ, उसके बाद मैक्सिमम तो आप कितना मर्जी तैयार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके 130 प्लस मिनिमम रहते हैं तो आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका होता है यहाँ पे 60 मार्क्स का। तो देखिए, इंटरव्यू में आपका बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं पड़ेगा। और इंटरव्यू में भी दो आपकी चीजें होती हैं, एक आपका डेमो होता है, यहाँ पे टीचिंग डेमो आपका कराया जाता है, एक इसके अलावा जो आपका वर्बल इंटरव्यू होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को आपके लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होगा, तो देखिए आपके सामने जो पैनल वहां पे बैठे होंगे, जिस लैंग्वेज में आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे आपको उसी लैंग्वेज में वहां पे आंसर देना है। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं और आप हिंदी में जवाब देते रहे, तो कहीं ना कहीं उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप अपने आंसर को मिक्स्ड लैंग्वेज में
यानी कि इंग्लिश और हिंदी को मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ करके भी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम केवीएस परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते या फिर हिंदी से आप भाग नहीं सकते, आपको दोनों ही लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। अगर आपके दोनों लैंग्वेज में कमांड होती है तो इंटरव्यू टाइम में आपको मदद मिलेगी। इंटरव्यू टाइम में बेसिकली जो पैनल जो आपसे जिस लैंग्वेज में सवाल पूछेंगे उसी लैंग्वेज में अगर आप आंसर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। इसके बाद अगर आपका रिटन एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो डेमो के लिए आप तैयार रहिए। और डेमो में मेनली आपको करना क्या है, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी मेन किसको टारगेट करता है, आपका 5th स्टैंडर्ड तक के। तो आपको 3rd to 5th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से घोट के पी जाना है, क्योंकि उन वहाँ पे आपको डेमो के टाइम में कुछ भी कहीं किसी भी क्लास का चैप्टर उठा के पूछ सकते हैं कि ये चैप्टर आपने पढ़ा है। तो आप अगर आंसर करेंगे येस तो वो कहेंगे कि आपको 5 से 7 मिनट मिल रहे हैं, आप इस पे हमें यहाँ पे एक डेमो दे के दिखाइए कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपका डेमो होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का ही एग्रीगेट जोड़ता है। और अगर आप यहाँ पे रिटन एग्जाम में ही 130 140 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको टेंशन लेने की कम जरूरत पड़ेगी। और अगर इंटरव्यू भी आपका अच्छा जाता है तो आप मेरिट में तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है अभी से ही। और अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं और देखिए एग्जाम के 1 महीने पहले आप सोचेंगे कि हम सीटेट की तरह केवी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, अभी आपका फॉर्म करेक्शन जस्ट 2 दिन पहले खत्म हुआ है। तो देखिए अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको फॉलो क्या करना है, वही आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आपका पेपर यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा पैडागोजी के लिए आप एनआईओएस की बुक यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे केवीएस परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जैसे पैडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पेड ग्रुप बनाया गया है जो कि आपका यहाँ पे रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ्स इन सब टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करेगा। अगर आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए सेल्फ स्टडी के टाइम में अगर आपके पास कुछ मटेरियल होगा तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि नोट्स आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आपकी जैसे कि ईवीएस की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की ये क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गई हैं। ईवीएस की 2 क्लास हो गई है, मैथ्स की भी अब दूसरी क्लास, इंग्लिश की यहाँ दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में वो क्लासेस भी देख सकते हैं। मेनली आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए गाइड है, आपको ये रिसोर्स की तरह यूज़ करना है और तैयारी तो यहाँ पे खुद ही करनी है। और कम से कम 2 से 3 घंटा तो यहाँ पे पढ़िए अगर आप केवीएस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं। ये कोई सीटेट एग्जाम नहीं है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ा और आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, और ये कड़वा सच भी है। तो देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा और सेफ स्कोर और इंटरव्यू को लेकर अभी से आप परेशान मत होइए। जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पे स्मूथ होते चले जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।